हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग इस चैनल पे 11th के फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11th के फिजिक्स में हम लोग बेसिक क्लास के बाद वेक्टर का क्लास कर रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। आज हम वेक्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोजीशन वेक्टर पे बात करेंगे। ये पोजीशन वेक्टर, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर को हिंदी में कहा जाता है स्थिति सदिश। नाम से ही आपको पता चलता होगा ये क्या बताएगा। जैसा कि आपको वेक्टर के बारे में पता है कि वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और वेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि एडिशन लॉ वेक्टर का फॉलो करता है। तो जो भी उसके लॉ हैं एडिशन का, उसको फॉलो करते हैं तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। किसी पॉइंट का किसी रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस, उसका पोजीशन स्पेस में क्या है, इस चीज़ को बताने के लिए क्या करते हैं पोजीशन वेक्टर का। जैसे कि एक यहां से आप देखिए एक वेक्टर ए है तो किसके साथ थीटा एंगल बना रहा। तो हमने ये वेक्टर ए जो है वो ए बराबर हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए। यह वेक्टर ए में यह ए तो इसका मैग्नीट्यूड है और इस एक्स वाई प्लेन पे ये एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से इससे कितना डिस्टेंस दूर है। तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, ये रेफरेंस पॉइंट से ये पॉइंट की स्थिति क्या है वो बताता है क्या, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट्स के पोजीशन को बताता है, लोकेशन को बताता है, वह किसी रेफरेंस पॉइंट से कितने पास है, कितने दूर है, किस स्थिति में। तो यहां पर आप देखिए रेफरेंस पॉइंट हमारा ऑरिजिन है, ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी पॉइंट का, पॉइंट ए का पोजीशन यहां से आप कहिएगा एक्स एक्सिस से ये दूरी उसकी हुई और वाई एक्सिस से ये, एक्स एक्सिस से ये दूरी और वाई एक्सिस से ये दूरी। तो ये इसके पोजीशन को बताता है कि यहाँ से हम किसी पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का हम क्या पता करते हैं, स्थिति पता करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब हम अगर बात करें तो इसके आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अगर इसका एक कंपोनेंट इधर क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, और इधर कंपोनेंट आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, जिधर क्या थीटा है उधर क्या होता है कॉस थीटा, और ये क्या होगा ए साइन थीटा। आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये भी बताया गया था कि एक्स एक्सिस की तरफ ये तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, इसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। एक्स डायरेक्शन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं। वाई डायरेक्शन में है तो इसको हम लिख सकते हैं ए वाई। यानी कि हम कह सकते हैं वेक्टर ए का दो कंपोनेंट आया, ए एक्स डायरेक्शन में ए कॉस थीटा जो कि इसका मैग्नीट्यूड है, ए वाई डायरेक्शन में ए साइन थीटा। अब आपको पिछले वीडियो लेक्चर में यह भी बताया गया था कि एक्स डायरेक्शन में जो होता है उसका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप,
और y डायरेक्शन में जो होता है j कैप, और z डायरेक्शन में क्या होता है k कैप। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में ax i कैप ay j कैप। दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड ay कितने के बराबर है, ये साइन थीटा के बराबर है। तो यहां से अगर हम वेक्टर a को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ax i कैप और ay j कैप, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को निकालने की बात करें तो क्या होगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर होगा। ax हमारा क्या है, a cos थीटा का होल स्क्वायर, और ay हमारा क्या है, a sin थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप a कॉमन ले लीजिए, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 का रूट क्या हो जाएगा a। यही तो है, ये इसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, यहाँ से आपको पता चल गया। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यह किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी दूसरे किसी अदर पॉइंट का क्या बताता है, पोजीशन को बताता है, वह वहां से कितने डिस्टेंस पे है, किस पोजीशन में, वहां से उसकी स्थिति क्या है। आपको पता होना चाहिए कि कोई किसी भी चीज का पोजीशन आप किसी दूसरे पॉइंट के रेफरेंस में निकालते हैं, रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, आप किसी पॉइंट को आपके घर से मार्केट की दूरी, आप को कोई फिक्स डिस्टेंस होगा, आपका पोजीशन होगा कि मार्केट हमारे से इतना किलोमीटर लेफ्ट है, इतना मीटर लेफ्ट है, राइट है, उस तरह से। तो वो क्या करता है, किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी अदर पॉइंट का क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, वो चीज़ें आपको एक आइडिया लग जाता है, यहाँ से हमें इतना पोजीशन पे जाना। तो यहाँ के पोजीशन वेक्टर क्या करता है, एक पॉइंट से, एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे पॉइंट का क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है, उस चीज़ को बताने के लिए पोजीशन वेक्टर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि वेक्टर ए जो है, OA जो कि वेक्टर ए है, वह ऑरिजिन से आपको पता होना चाहिए a cos थीटा, x एक्सिस से और y एक्सिस से a sin थीटा, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, a, ये बताया गया। तो इस तरह से आप इससे पोजीशन वेक्टर क्या करता है, उसके आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ऑरिजिन है, आगे आप अपने मुताबिक अपने अनुसार से वो आप रेफरेंस पॉइंट पिक कर सकते हैं, उसके अनुसार से उसकी स्थिति बता सकते हैं। आगे सवाल में आएगा तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर को आप कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप देखें तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से आप देखिए। अब आप यहाँ एंगल की बात कीजिएगा तो इसके साथ एंगल की बात यहाँ पर कीजिएगा तो ये साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा हो गया। तो एंगल आप निकाल सकते हैं इससे और इससे, tan थीटा निकल जाएगा। तो इस तरह से एक सवाल देखते हैं। तो लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर एंड गिव्स द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या देता है, लोकेशन बताता है किसी दूसरे पॉइंट का, जो कि पोजीशन वेक्टर होता है। तो आपको पता होना चाहिए x कंपोनेंट, पिछले कंपोनेंट वेक्टर में इस वेक्टर को मैंने क्या किया, x कंपोनेंट में तोड़ा। आपको पता होना चाहिए जिधर थीटा होता है उधर x एक्सिस cos थीटा, जिधर थीटा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे साइन थीटा। तो a cos थीटा, ये साइन थीटा। a cos थीटा क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, या इसका क्या होगा y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। अब x डायरेक्शन में अब हमें x कंपोनेंट है, तो इसके लिए वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, ax i कैप, इसको लिखते हैं ay j कैप। इस तरह से x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आप लोग
डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं पोजीशन वेक्टर की। चलिए एक सवाल देखते हैं इस पे। वेक्टर ए मान लेते हैं ये 5 यूनिट है और यह इसके साथ बनाता है 30 डिग्री ओए। यहाँ से आप निकाल सकते हैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ओए वेक्टर दिया हुआ है 5 यूनिट का है, तो हम इसका x कंपोनेंट निकालेंगे। तो यानी कि क्या निकालेंगे, इस वेक्टर को हम ले लेते हैं ओए वेक्टर को 5 यूनिट हो गया। यहाँ x कंपोनेंट इसका क्या, x कंपोनेंट ऑफ OA क्या हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री, इसके साथ 5 cos 30 डिग्री। तो cos 30 क्या होता है 5√3/2। y कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, ये 5 sin 30 डिग्री। तो 5 इंटू साइन 30 5/2। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं 5√3 i कैप और x कंपोनेंट को इसको लिख सकते हैं 5/2 j कैप y कंपोनेंट। इस तरह से अगर हम चाहें तो वेक्टर को लिख सकते हैं OA वेक्टर को 5√3 i कैप प्लस 5√3/2 i कैप प्लस 5/2 j कैप। इस तरह से हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ से एंगल 30 डिग्री है, ये चीज़ हमें पता चल गया, ये हमको पता चल गया कितना है 5√3 i कैप और 5/2 था जे कैप। यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं। एंगल यहाँ कि अभी दिया हुआ है तो tan थीटा अगर निकालने की बात कीजिएगा तो परपेंडिकुलर ये क्या है, इसको मान लेते हैं पॉइंट M, तो हमें हो जाएगा AM/OM, यानी कि tan 30 कहते हैं, ये क्या हो जाएगा 5/2 हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ 5√3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल 1/√3। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ, यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड दिए, इसके मैग्नीट्यूड दिए हैं, तो आप उसका इससे एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपको सवाल आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलिए अब हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। सवाल आप इस पे कीजिएगा तो आपको और समझ में आएंगे अच्छे से। तो पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, अब देखिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आप जो है कहीं भी चलिएगा इस स्पेस में तो आप 3 ही डायरेक्शन में चल सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आप चलिएगा इस डायरेक्शन तो एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में, तो आपके किसी पॉइंट का लोकेशन आप इसी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की सहायता से दिखा सकते हैं।
तो आपको पिछले क्लास में बताया गया था एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप कहते हैं, जेड एक्सिस को के कैप कहते हैं। अब मान लिया जाए कोई पॉइंट है, यहाँ से ए ही पॉइंट ले लेते हैं, ओ ए वेक्टर का ए है, जो कि हमारा है आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप जे कैप के कैप कहने का मतलब हुआ ये जो है इस पॉइंट का पोजीशन, ए पॉइंट का पोजीशन एक्स एक्सिस से 1 यूनिट पर है, वाई एक्सिस से 1 यूनिट पे है, इसी तरह से जेड एक्सिस से कितने यूनिट पे है, 1 यूनिट पे, एक्स एक्सिस से 1 यूनिट पे, वाई एक्सिस से 1 यूनिट पे और जेड एक्सिस से 1 यूनिट। आई कहने का मतलब ये जे और अंदर या बाहर, अंदर या बाहर नहीं कह सकते, इधर आप चलिएगा तो ये होगा नेगेटिव, इधर चलिएगा तो पॉजिटिव। अब इसी तरह से ये जो आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, ये डायरेक्शन कुछ इस तरह है, या तो अंदर की तरफ है या तो बाहर की तरफ है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ 1 यूनिट। इसको हम बाहर नहीं दिखा सकते पेपर पे, इसलिए इसको क्या किया जाता है, ऐसे डाला जाता। तो अब इसके बीच 1 यूनिट किस पे, आई जे के कहने का मतलब हुआ एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट का, वाई एक्सिस से 1 यूनिट का और जेड एक्सिस से भी 1 यूनिट का। उस पॉइंट यहां से ऑरिजिन से ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 1 यूनिट पे, वाई एक्सिस से 1 यूनिट पे और जेड एक्सिस से 1 यूनिट पे। इस तरह से इसका पॉइंट क्या दिया है, आई, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इतने यूनिट पे। तो पोजीशन वेक्टर को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कोई पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसी तरह से वेक्टर ए अगर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट, वाई एक्सिस से 3 यूनिट और जेड एक्सिस से 4 यूनिट। अगर कोई वेक्टर बी दिया हुआ है 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस 6k कैप, सपोज दैट एक्स एक्सिस से 4 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस से 5 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मीन नीचे की तरफ, और जेड एक्सिस नीचे की तरफ क्यों, क्योंकि माइनस है, जेड एक्सिस से 6 यूनिट पीछे की तरफ माइनस में। तो इस तरह से आपके कार्टेशियन फॉर्म में इसका लोकेशन बताता है 5a कैप जे कैप, सॉरी आई कैप एक्स डायरेक्शन को, वाई जे कैप वाई डायरेक्शन को और के कैप जेड डायरेक्शन को। इस तरह से आपका पोजीशन वेक्टर ये बताता है। तो इस तरह से आप आई कैप जे कैप के कैप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखते हैं हम इसके मैग्नीट्यूड को, तो आप निकालने के लिए जान गए हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप निकालने के लिए क्या करते हैं, आप सबका क्या है, जैसे 2 का स्क्वायर करिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा और 4 का स्क्वायर कीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 + 9 + 16 क्या हो जाएगा, √29। अब वेक्टर बी का भी निकाल सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 16 + 25 + 36 क्या हो जाएगा, 52 + 25 77 का रूट। इस तरह से आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल करते हैं, उसके जरिए आपको आप समझ गए होंगे आई कैप जे कैप के कैप का मीनिंग क्या है। एक वेक्टर है जो है 2i कैप प्लस जे कैप। 2i कैप का मतलब क्या हुआ, इसे देख लेते हैं। 2i कैप दैट मीन्स 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में
जे कैप कहने का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट वाई डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस है। तो अब इसके साथ एंगल निकालना है हमें tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा कैसे निकालेंगे आप बताइए। ये परपेंडिकुलर AB बाय ये क्या हो जाएगा OA। अब आपको बताया x डायरेक्शन y डायरेक्शन में कितना है 1 यूनिट, तो 1 कहाँ से पता चला 1j/2। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने का आपको मैंने बताया कि इस वेक्टर का हम ले लेते हैं, इस वेक्टर का नाम ले लेते हैं ए वेक्टर है सपोज दैट, या फिर ओ बी वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ए वेक्टर ही ले लिया, तो ए वेक्टर हमें क्या दिया है 2i कैप प्लस j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपको मैग्नीट्यूड के लिए क्या कहें, सभी का जो रिजल्टेंट है उसका स्क्वायर करके जोड़ के रूट निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 √5। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर आप इसका हाइपोटेन्यूज है ये डायरेक्शन, तो उस तरह से आप परपेंडिकुलर और बेस का जिस तरह से आप निकालते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट अंडर, इस तरह से। अब आपको तीसरा अगर जे के कैप भी रहता तो आप क्या करते +1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, वह पोजीशन को बताता है किसी रेफरेंस पॉइंट से। चलिए आगे एक सवाल देते हैं, इस सवाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर। इस चीज को समझ लेते हैं। एक सवाल है जैसे वेक्टर A इज इक्वल टू 9i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, x कंपोनेंट 9 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट 2 का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9 81 प्लस 4 प्लस 9 81 90 4 94 √94। अब √94 का रूट निकल सकता है तो निकाल दीजिए। चलिए एक सवाल और लेते हैं। वेक्टर B सपोज दैट है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। हमें क्या निकालना है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ, x डायरेक्शन में 4 यूनिट माइनस y मतलब कि y के निगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट्स और z डायरेक्शन में 5 यूनिट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। आप इसका मीनिंग अभी आपको बताया गया है 16 + 4 + 25 √45। √45 क्या होगा 3√5। इस तरह से आप किसी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर मान लिया जाए कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर A इज इक्वल टू दे दिया 5j कैप माइनस 4k कैप, इसमें x नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ये होगा 25 + 16 कितना हो जाएगा √41। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी वेक्टर का। मिटा दें इसे। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमारे पास ये पॉइंट है, ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जहाँ से हमें एक पॉइंट से है, ए पॉइंट से है और एक पॉइंट बी है।
हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें निकालना है ए बी वेक्टर निकालना है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में क्या है, यदि किसी वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ा जाता है एक ऑर्डर में, तो तीसरा वेक्टर जो होता है वह अपोजिट सेंस में, दैट मीन्स इसका सेंस ये इसके रिजल्टेंट को बताता है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर। आप देख रहे हैं इसके हेड से उसका टेल जुड़ा हुआ है, तब ये क्या बताता है, इस दोनों वेक्टर्स को मिलाने वाला तीसरा लाइन जो है अपोजिट सेंस में उसके, यानी कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखते हैं इस वेक्टर को आप मिलाइए तो वेक्टर, ये इस वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर का टेल है। यहाँ से हम कह सकते हैं, आप देखिए इस कॉन्सेप्ट से हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस इस वेक्टर का हेड से इस वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है ए बी वेक्टर। आप देखिए ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर बराबर, आप देखिए तो लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ से। क्यों लिख सकते हैं, इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, एक सेम सेंस में है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब देखिए ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है जो कि इसको मिला रहा है। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं। अब ए बी वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। अब आपको एक ये चीज सोच सकते हैं, अगर आपको कोई वेक्टर कहता है तो इस साइड में से इस साइड को घटा, ओ बी ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इस तरह से आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी दो पॉइंट के फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस होता है। तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ये फाइनल पोजीशन डायरेक्ट कर रहा है इधर, ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपको ऐसा कोई एक फिगर और देख लेते हैं। एक सपोज करते हैं कि एक पॉइंट्स है जो यहाँ पे क्या है, पी वेक्टर है और एक पॉइंट है क्यू वेक्टर। हमें क्या निकालना है, पी पॉइंट दिया हुआ है और क्यू पॉइंट दिया, हमें निकालना है पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ क्यू यहाँ से डिस्टेंस माइनस ओ पी वेक्टर। तो इस तरह से फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप कार्टेशियन फॉर्म में देखिएगा, सपोज दैट कार्टेशियन फॉर्म में इसका दे दिया, सपोज कीजिए अब कार्टेशियन फॉर्म में इसका एक कार्टेशियन देते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, सपोज दैट दे दिया। इसका दे दिया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब क्या कीजिएगा, इस तरह कार्टेशियन फॉर्म को आप रख सकते हैं। इस वेक्टर का क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। इसमें क्या करना है, माइनस करना है, किसका, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब देखिए, अब क्या करना, i को i के साथ घटाना है, तो क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, है ना। ये इसका क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर।
सॉरी पोजीशन वेक्टर कहता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन। अब ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा जब, तो अब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको मैंने बताया है इस सब का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही तो है। अब मान लिया जाए दो ही कोऑर्डिनेट रहता, सपोज कीजिए, तब आप क्या करते हैं, तब आप, ये तो आपने 3D में आप डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट के बीच का यही होता है, लेकिन 2D में आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे डिस्टेंस फार्मूला। देखिए, चलिए अगर दो ही कोऑर्डिनेट है तब क्या करेंगे, तब हमें क्या होगा, x2i कैप ओ बी का वेक्टर का, ये ओ बी वेक्टर है, प्लस y2j कैप माइनस x1i कैप प्लस y1j कैप। वहां से अब i कैप को, i वाले को i के साथ x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप, ये वेक्टर है वो x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ये हमारा आ गया ए बी वेक्टर, आपको बताया गया है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो रूट अंडर x2i के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप नीचे के क्लास में आप डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन होते हैं। मैग्नीट्यूड क्या देता है, डिस्टेंस, तो आप देखिए डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आप पीछे के क्लास में 2D में पढ़े होंगे डिस्टेंस फार्मूला में। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से निकाला जाता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके। तो इस तरह से आप इस पर सवाल कीजिएगा तो आपका ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, आप इस पर सवाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद दूसरा पढ़ाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।